का रह जाना दुनिया के नुकसान से बड़ा नुकसान है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम में से जो पहले उम्मती थी उन्हें जुम्मा के दिन से महरूम कर दिया गया। यहूदी के लिए शनिवार और ईसाई के लिए रविवार का दिन था। फिर अल्लाह ताला हमें लाया और जुम्मे के दिन की इनायत फरमाया। फिर तरतीब में जुम्मा शनिवार और रविवार कर दिया गया और इस तरह वो क़याम के हमारे पीछे होंगे, जबकि दुनिया में तमाम उम्मतों में से सबसे आखिर में है, लेकिन क़यामत के दिन सारी मखलूक से सबसे पहले हमारा फैसला होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारा गम हद से बढ़ जाए और तुमको उसको खत्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद शरीफ भेजा करो, यह तुम्हारे गमों के साथ साथ तुम्हारे गुनाह को भी मिटा देगा। और जरा सोचिए कितना हसीन लम्हा होगा ना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम पुकारेंगे और हम हैरान होकर हुजूर से पूछेंगे कि हुजूर आपको हमारा नाम कैसे पता, तो आप मुस्कुरा कर फरमाएंगे तुम्हारा दरूद तुम्हारे नाम से मुझ तक पहुँचाया जाता था। सुभान अल्लाह। अच्छा लगे तो कमेंट। अगर बनना है तो दीनदार बनो, मालदार तो फिरौन भी था। 9 बातें हमेशा याद रखो। 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पे इबादत करो। 2, अगर चेहरे पर रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद नमाज पढ़ो। 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। 4, अगर सेहत चाहते हो तो रोजा रखो। 5, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तगफार पढ़ो। 6, अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। 7, अगर मुश्किलात खत्म करना चाहते हो तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल पढ़ो। 8, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। 9, अगर बगैर थकावट के नेकी चाहते हो तो आगे शेयर करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइशें डालता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वह जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारा एहसान और तुम्हारा अल्फाज की कोई कद्र ना हो, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अल्लाह का शुक्र है मेरा दीन इस्लाम है, वह दीन जो बुराई से रोकता है, हर अच्छाई की दावत देता है। सुभान अल्लाह। जब रिस्क में तंगी महसूस हो तो गौर किया कर लो, माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाह को मिटाता है, उतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़े थे और खुदा एक एक करके सारा दरवाजा खोल दिया था। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजा बंद है तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। हदस, जलन, कुड़न ऐसी लानती बीमारी है जो ईमान को खोखला और अल्लाह की रहमत से महरूम कर देती है। जिंदगी में परेशानियों का एक ही हल है, सिर्फ अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फर्ज नमाज नसीब में ना हो तो अल्लाह ताला से ताल्लुकात खराब होने की निशानियां हैं। अगर वालिदैन की मोहब्बत में एक लड़की डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं बन सकती, पर्दा क्यों नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाता है, मत हो परेशान मेरे बंदों के लिए, दरवाज़ों पर मैं खैर लाने से पहले मुसीबत से गुजारता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और खूब अच्छी तरह वज़ू किया तो उसके जिस्म से सारी गुनाह खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि उसके नाखून के नीचे से भी निकल जाते हैं। अगर गैर मुहर्रम मुखलिस होता तो मेरे अल्लाह कभी उसे पर्दा करने का हुक्म न देता। जब दिल ना करे नमाज पढ़ने का तो सिर्फ हाजिरी लगाने ही चले जाया करो, उसे बताया करो दिल नहीं लगता है, थका हुआ जिस्म है, मगर तेरे मोहब्बत में हाजिर हूँ मेरे अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो और दिया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जहन्नुम पैदा की गई तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसकी बंदों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाना छोड़ दो। समझदार बीवी वह होती है जो ज़िंदगी के मामलात में हमेशा खाविंद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खाविंद को अल्लाह ने मर्तबा में बड़ा बनाया है। औलाद के लिए ज़िंदगी की सहूलियत से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र करो।
परिंदे अपने बच्चों को परवाज करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ से मत करो। यह वाहिद चीज़ है जो तुम दुनिया में लेकर आए और सिर्फ उसी को वापस लेकर जाओगे। सिर्फ रहमदिल होना ही काफ़ी होता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहमदिल होना काफ़ी होता है। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ नहीं होगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, नजासत ना होगा, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी बल्कि बगैर दाढ़ी के नौजवान होंगे। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह कर लेना। मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह कर लो, संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइशें डालता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वह जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारा एहसान और तुम्हारा अल्फाज की कोई कद्र ना हो, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अल्लाह का शुक्र है मेरा दीन इस्लाम है, वह दीन जो बुराई से रोकता है, हर अच्छाई की दावत देता है। सुभान अल्लाह। जब रिस्क में तंगी महसूस हो तो गौर किया कर लो, माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाह को मिटाता है, उतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़े थे और खुदा एक एक करके सारा दरवाज़ा खोल दिया था। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाज़ा बंद है तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। हदस, जलन, कुड़न ऐसी लानती बीमारी है जो ईमान को खोखला और अल्लाह की रहमत से महरूम कर देती है। ज़िंदगी में परेशानियों का एक ही हल है, सिर्फ अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फ़र्ज नमाज नसीब में ना हो तो अल्लाह ताला से ताल्लुकात ख़राब होने की निशानियां हैं। अगर वालिदैन की मोहब्बत में एक लड़की डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं बन सकती, पर्दा क्यों नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाता है, मत हो परेशान मेरे बंदों के लिए, दरवाज़ों पर मैं खैर लाने से पहले मुसीबत से गुजारता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और खूब अच्छी तरह वज़ू किया तो उसके जिस्म से सारी गुनाह खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि उसके नाखून के नीचे से भी निकल जाते हैं। अगर गैर मुहर्रम मुखलिस होता तो मेरे अल्लाह कभी उसे पर्दा करने का हुक्म न देता। जब दिल ना करे नमाज पढ़ने का तो सिर्फ हाजिरी लगाने ही चले जाया करो, उसे बताया करो दिल नहीं लगता है, थका हुआ जिस्म है, मगर तेरे मोहब्बत में हाजिर हूँ मेरे अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो और दिया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जहन्नुम पैदा की गई तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसकी बंदों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाना छोड़ दो। समझदार बीवी वह होती है जो ज़िंदगी के मामलात में हमेशा खाविंद को बड़ा बनाकर रखे, क्योंकि खाविंद को अल्लाह ने मर्तबा में बड़ा बनाया है। औलाद के लिए ज़िंदगी की सहूलियत से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ से मत करो। यह वाहिद चीज़ है जो तुम दुनिया में लेकर आए और सिर्फ उसी को वापस लेकर जाओगे। सिर्फ रहमदिल होना ही काफ़ी होता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहमदिल होना काफ़ी होता है। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ नहीं होगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, नजासत ना होगा, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी बल्कि बगैर दाढ़ी के नौजवान होंगे। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह कर लेना। मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह कर लो,
संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। एक फकीर ने कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, मगर तुम में 3 कमियां हैं। पहला, तू पेशाब हमेशा दीवार पे करता है। दूसरा, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। तीसरा, तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ऐ बंदे सुनो, पहला, कहीं किसी रब के बंदे ने वहाँ बैठकर रब की सजदा ना किया हो। दूसरा, भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है जो कि खुद भिखारी है। तीसरा, और रात में इसलिए भौंकता हूँ कि ऐ गुनहगार इंसान, तू गफलत की नींद क्यों सोया हुआ है। उठ, अपने उस खुदा को याद कर जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया। 10 गुनहगार औरतें। पहला, बेपर्दा औरत। दूसरा, तेज जबान वाली औरत। तीसरा, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। चौथा, दीन का मजाक उड़ाने वाली। पांचवा, चुगलीखोर औरत। छठा, एहसान जताने वाली। सातवां, शौहर की नाफरमानी। आठवां, गीबत करने वाली। नौवां, बाल खोल कर चलने वाली। 10वां, बगैर जरूरत के घर से निकलने वाली। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे था। आपने फरमाया, ऐ लड़के, बेशक मैं तुम्हें चंद अहम बातें बता रहा हूँ। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, उसे तुम अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई चीज मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। और ये बातें जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें उससे ज्यादा कुछ भी नफा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वो कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा लिया गया है, तकदीर के सियाफे खुश्क हो गए हैं। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। एक खुतबे में हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के अजाब से डरो। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। पहला, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारे दिन कोसते रहते हैं। दूसरा, जिस घर में किसी का हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसे से उस घर का रोशन और तकब्बुर हो। तीसरा, जिस घर के लोगों को मेहमान का आना पसंद नहीं, हजरत जिब्रील फरमाते हैं उस घर के नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। औलाद के लिए जिंदगी की सहूलियत से ज्यादा तरबियत की फिक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज से मत करो। यह वाहिद चीज है जो तुम दुनिया में लेकर आए और सिर्फ उसी को वापस लेकर जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को रोने पर मत मारो। इसके 4 माह तक रोना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है और इसके बाद 4 माह का रोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है और इसके अगले 4 माह का रोना वालिदैन के लिए दुआ करना है। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। समझदार बीवी वो होती है जो जिंदगी के मामलात में हमेशा खाविंद को बड़ा बनाकर रखे, क्योंकि खाविंद को अल्लाह ने मर्तबा में बड़ा बनाया है। कमजोर से कमजोर औरत भी उस वक्त मजबूत बन जाती है जब उसे एक इज्जतदार मर्द का साथ नसीब हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो और दिया जाएगा। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसकी बंदों की जिंदगी जहन्नुम बनाना छोड़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जहन्नुम पैदा की गई तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। 10 गुनहगार औरतें। पहला, बेपर्दा औरत। दूसरा, तेज जबान वाली औरत। तीसरा, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। चौथा, दीन का मजाक उड़ाने वाली। पांचवा, चुगलीखोर औरत। छठा, एहसान जताने वाली। सातवां, शौहर की नाफरमानी। आठवां, गीबत करने वाली। नौवां, बाल खोल कर चलने वाली। 10वां, बगैर जरूरत के घर से निकलने वाली।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा ने अर्ज किया, या परवरदिगार मुझे कोई ऐसा चीज सिखा दे जिसके साथ मैं तेरा जिक्र किया करूं या मैं उसके साथ तुझसे दुआ किया करूं। फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार तेरे सारे बंदे उसे पढ़ते हैं, मैं तो ऐसा चीज चाहता हूँ जो मेरे साथ खास हो। फरमाया, मूसा अगर सातों आसमान और मेरे सिवा जहाँ में बसने वाले सातों जमीन एक पल्ले पर और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पल्ले में रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह उन पर भारी होगा। औरत कभी नबी नहीं बनी और किसी औरत ने कभी खुदाई दावा भी नहीं किया, मगर यह फख्र औरत को ही हासिल है कि उसकी गोद में अंबिया, सदकीन और शोहदाओं ने परवरिश पाई, या कोई कम मर्तबा नहीं। हजरत अली ने फरमाया, किसी का ज़र्फ देखना है तो उसे इज्जत दो, फितरत देखना है तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खासिलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखनी हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखनी हो तो उससे मशवरा कर लो। मेरी गुड़िया, मर्द तो ऐसे भी छोड़ देता है जो उसके निकाह में हो, फिर चाहे वो उसके बच्चों की माँ क्यों न हो, और तुम ऐसे मर्द के मुकर जाने पे रो रही हो जो महरम था भी नहीं। क्या तुम्हारे आंसू इतने सस्ते हैं? मगर हाँ, हर मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ डॉक्टर कहते हैं बड़े का मांस खाना नुकसानदेह होता है, कुछ कहते हैं बकरी, मुर्गी या मछली है, लेकिन सबसे नुकसानदेह भाई का गोश्त खाना है जो चुगली करके खाया जाता है। हर नबी को एक दुआ दी गई, जो उसने मांगा फिर वो पूरी कर दी गई अल्लाह की तरफ से, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ को महफूज रखा है कयामत तक अपनी उम्मत को शिफा के लिए। सुभान अल्लाह। नॉलेज देना अलग बात है और जिम्मेदारी अलग। अगर बाप बेटा को नॉलेज देना चाहता है तो सिर्फ इतना काम करना रहता है, बेटे को बता देना है ये औरत तुम्हारी माँ है और ये बाप है, फिर बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा कि ये हमारे माँ बाप हैं। और बच्चों की शादी होती है और पत्नी आती है तब उसकी जिम्मेदारी होती है। आज हम जानेंगे कि शौहर का अपनी बीवी पर क्या क्या जिम्मेदारी है। शौहर अपनी बीवी का हक मेहर अदा करे, ताकत के मुताबिक खर्चा दे, तीसरे दिन हक ज़ौजे अदा करे, मौसम के मुताबिक कपड़ा बना दे, जरूरियाते जिंदगी का सामान मुहैया करे, बीवी को गालियां न दे, औरत को अलहदा मकान रहने के लिए दे, अगर हो सके तो औरत के लिए खादमा का बंदोबस्त कर दे, बीवी पर खर्च करके एहसान ना जताए, सफर से बीवी के लिए तोहफे लाए, औरत को बला वजह नाराज ना करे, तलखी और सख्ती से पेश ना आए, औरत से मोहब्बत से बातें करे, अगर ताकत हो तो औरत को जेवर पहनाए, बीवी को नमाज, रोजा, हज, हैज व नफास और दीगर जरूरियात दीन के मसाइल सिखा दे। औरत के सामने उन औरतों का जिक्र ना करे जिन्हें ज्यादा दहेज मिला हो। अगर मर्द की एक औरत मालदार हो और दूसरी गरीब हो तो गरीब की बेइज्जती ना करे। बीवी के रिश्तेदारों से उसी तरह बर्ताव करे जैसे कि अपने रिश्तेदारों से करता है। अगर खुद खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करता हो तो इसके लिए भी खुशबू का इंतजाम करे। बीवी को रस्क न दिलाए, यानी इसके सामने लौंडियों के जानिब तस्कीन मीन्स के लिए हाथ न बढ़ाए। खाविंद का एतमाद हासिल करे, खाविंद को मोहब्बत से तस्खीर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात जहन्नुम के बीचों बीच रखा जाएगा और मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल हूँगा। उस रोज सिवाय अंबिया के कोई बात न कर सकेगा और अंबिया भी सिर्फ यही कहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखिए, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखिए। और जहन्नम में शाद के कांटों की तरह उसकी अक्स होगी। शाद उनके कांटे तुमने देखे होंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, कहा हाँ, तो वह शाद उन कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उन तूल और अर्ज को अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। यह अक्स लोगों के उनके अमाल के मुताबिक खींच लेगा। बहुत से लोग अपने अमाल की वजह से हलाक हो जाएंगे, बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनकी निजात होगी।
जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला का ही इबादत करता है उन्हें बाहर निकाल लो। चुनांचे उन लोगों को बाहर निकालेंगे। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबा के चक्कर लगाने से लोगों के दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। लोग यह नहीं जानते कि कयामत वाले दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन यह जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। झूठी शान के ही परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं। खानदानी बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप में कुछ खास है। सामने वाला हसद का शिकार है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बड़ाई नहीं कर सकते। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से हजार दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेले रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर से जड़ें काट रहे होते हैं। मेरी गुड़िया, मर्द तो ऐसे भी छोड़ देता है जो उसके निगाह में हो, फिर चाहे वो उसके बच्चों की माँ क्यों न हो। और तुम ऐसे मर्द के मुकर जाने पे रो रही हो जो महरम था भी नहीं। क्या तुम्हारे आंसू इतने सस्ते हैं? मगर हाँ, हर मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ डॉक्टर कहते हैं बड़े का मांस खाना नुकसानदेह होता है, कुछ कहते हैं बकरी, मुर्गी या मछली है, लेकिन सबसे नुकसानदेह भाई का गोश्त खाना है जो चुगली करके खाया जाता है। हजरत अली ने फरमाया, किसी का ज़र्फ देखना है तो उसे इज्जत दो, फितरत देखना है तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खासिलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखनी हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखनी हो तो उससे मशवरा कर लो। क्या आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक चंद बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 53 साल मक्का में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 10 साल मदीना में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, कासिम, इब्राहिम, जाहिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल सहाबी का नाम दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जंग अहद में शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस नबी के पास कितनी मरतबा हाजिर हुए? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास 12 मरतबा, हजरत सैयदना औरलीस के पास 4 मरतबा, हजरत सैयदना नूह के पास 50 मरतबा, हजरत सैयदना इब्राहिम के पास 42 मरतबा, हजरत सैयदना मूसा के पास 400 मरतबा, हजरत सैयदना ईसा के पास 10 मरतबा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24,000 मरतबा हाजिर हुए। नॉलेज देना अलग बात है और जिम्मेदारी अलग। अगर बाप बेटा को नॉलेज देना चाहता है तो सिर्फ इतना काम करना रहता है। बेटे को बता देना है ये औरत तुम्हारी माँ है और ये बाप है। फिर बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा कि ये हमारे माँ बाप हैं। और बच्चों की शादी होती है और पत्नी आती है तब उसकी जिम्मेदारी होती है। आज हम जानेंगे कि शौहर का अपनी बीवी पर क्या क्या जिम्मेदारी है। शौहर अपनी बीवी का हक मेहर अदा करे, ताकत के मुताबिक खर्चा दे, तीसरे दिन हक ज़ौजे अदा करे, मौसम के मुताबिक कपड़ा बना दे, जरूरियाते जिंदगी का सामान मुहैया करे, बीवी को गालियां ना दे, औरत को अलहदा मकान रहने के लिए दे, अगर हो सके तो औरत के लिए खादमा का बंदोबस्त कर दे, बीवी पर खर्च करके एहसान ना जताए, सफर से बीवी के लिए तोहफे लाए, औरत को बला वजह नाराज ना करे, तलखी और सख्ती से पेश ना आए, औरत से मोहब्बत से बातें करे, अगर ताकत हो तो औरत को जेवर पहनाए, बीवी को नमाज, रोजा, हैज व नफास और दीगर जरूरियात दीन के मसाइल सिखा दे। औरत के सामने उन औरतों का जिक्र ना करे जिन्हें ज्यादा जहेज मिला हो। अगर मर्द की एक औरत मालदार हो
और दूसरी गरीब हो तो गरीब की बेइज्जती ना करे। बीवी के रिश्तेदारों से उसी तरह बर्ताव करे जैसे कि अपने रिश्तेदारों से करता है। अगर खुद खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करता हो तो इसके लिए भी खुशबू का इंतजाम करे। बीवी को रस्क न दिलाए, यानी इसके सामने लौंडियों के जानिब तस्कीन मीन्स के लिए हाथ न बढ़ाए। खाविंद का एतमाद हासिल करे, खाविंद को मोहब्बत से तस्खीर करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइशें डालता है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरतों के लिए वीरान और खाली सा लगता है। वक्त ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई तेरे साथ मुखलिस नहीं। सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क में कसादगी लाती है। रब ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? मैंने बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, जो पोस्ट देख रहा है उसके माँ बाप की लंबी उम्र। आमीन। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह कर लेना। मेरे अल्लाह कहते हैं, मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह कर लो, संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदा हो जाए, फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नुम तेरी उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा हो, और समझो कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। नेकी की बातें फैलाने वाले लोग को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप खामोश रह सकते हैं, उसका अजर अल्लाह ताला खुद देगा। अगर आप कोई काम खामोशी से करते हैं तो अगर उसका फायदा होता है तो सारा दुनिया जानता है, अगर उसमें नुकसान होता है तो सिर्फ आप जानते हैं। अगर खामोश रहकर किसी की हिफाजत करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं या खामोश रहकर अपनों की बातें सब्र करते हैं तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार लेंगे। तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी इबादत है कि तुम खामोश रहो। कम खाना सेहत है, कम बोलना समझदारी है और कम सोना इबादत है। क्या आप जानते हैं शैतान कब और क्यों रोया? शैतान 4 बार चीख चीख कर रोया था। 1, जब अल्लाह ताला ने उस पर नालत भेजा और जन्नत से निकाला गया। 2, जब आदम अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ और दुनिया में भेजे गए। 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक पर। और 4, जब सूरह फातिहा नाज़िल फरमाया गया। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलने वालों, जान रखो, जब तुम अपने माँ बाप के आगे चिल्लाते हो और उनसे ऊंची आवाज में बात करते हो और उनसे झगड़ते हो, उस वक्त ऊपर आसमान पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते तुम्हें नालत करते हैं और आसमान और जमीन कांपने लगते हैं, तो इस्तग़फ़ार करते हैं। तुम्हारी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज किस काम का जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन खुश नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ भी खर्च करे और उसकी नीयत शौहर की पूंजी बर्बाद करना ना हो तो उसे खर्च करने से सवाब मिलेगा और शौहर को भी सवाब मिलेगा क्योंकि उसने कमाया है। और खजांची का भी यही हुक्म है कि एक का सवाब दूसरे के सवाब में जर्रा बराबर भी कमी ना होगा। मैं सोचती थी कि अल्लाह हम लड़कियों को इतना कमजोर क्यों बनाया कि हर बात को दिल से लगाकर घंटों रोती हैं। फिर इस बात का जवाब मुझे अपने दिल के अंदर से मिला कि हम लड़कियां कमजोर नहीं बल्कि बहादुर होती हैं, जो हर बात को सह कर भी माफ करना जानती हैं, साफ दिल से फिर हर रिश्ते मोहब्बत और अपनायत से निभाना जानती हैं। इतना बड़ा ज़र्फ रखने वाली लड़कियां कमजोर नहीं होती, हम लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं।
जिंदगी उनकी भी गुजरती है जो खुश होके गुजारते हैं और उनकी भी गुजरती है जो रो के गुजारते हैं। बात आपके हंसाने या रुलाने की नहीं है, असल बात यह है कि कोई आपकी वजह से रोने पर मजबूर तो नहीं। खुद चाहे हंस के गुजारें या रो के, किसी दूसरे की आंख में दूसरे की आंखों की नमी अपनी जात को भी मत बनने दीजिए। बस यही सोचिए कि अल्लाह अपने हर बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। किसी को वो अजियत ना दीजिएगा जो खुद उसे बर्दाश्त भी ना हो सके, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कोई नाराज हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ करने के लिए मान जाता है। जिंदगी में परेशानियों का एक ही हल है, सिर्फ अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइशें डालता है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरतों के लिए वीरान और खाली सा लगता है। वक्त ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई तेरे साथ मुखलिस नहीं। सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कसादगी लाती है। रब ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? मैंने बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, जो पोस्ट देख रहा है उसके माँ बाप की लंबी उम्र। आमीन। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह कर लेना। मेरे अल्लाह कहते हैं, मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह कर लो, संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदा हो जाए, फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नुम तेरी उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा हो, और समझो कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। नेकी की बातें फैलाने वाले लोग को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप खामोश रह सकते हैं, उसका अजर अल्लाह ताला खुद देगा। अगर आप कोई काम खामोशी से करते हैं तो अगर उसका फायदा होता है तो सारा दुनिया जानता है, अगर उसमें नुकसान होता है तो सिर्फ आप जानते हैं। अगर खामोश रहकर किसी की हिफाजत करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं या खामोश रहकर अपनों की बातें सब्र करते हैं तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार लेंगे। तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी इबादत है कि तुम खामोश रहो। कम खाना सेहत है, कम बोलना समझदारी है और कम सोना इबादत है। क्या आप जानते हैं शैतान कब और क्यों रोया? शैतान 4 बार चीख चीख कर रोया था। 1, जब अल्लाह ताला ने उस पर नालत भेजा और जन्नत से निकाला गया। 2, जब आदम अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ और दुनिया में भेजे गए। 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक पर। और 4, जब सूरह फातिहा नाज़िल फरमाया गया। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलने वालों, जान रखो, जब तुम अपने माँ बाप के आगे चिल्लाते हो और उनसे ऊंची आवाज में बात करते हो और उनसे झगड़ते हो, उस वक्त ऊपर आसमान पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते तुम्हें नालत करते हैं और आसमान और जमीन कांपने लगते हैं तो इस्तग़फ़ार करते हैं। तुम्हारी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज किस काम का जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन खुश नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ भी खर्च करे और उसकी नीयत शौहर की पूंजी बर्बाद करना ना हो तो उसे खर्च करने से सवाब मिलेगा और शौहर को भी सवाब मिलेगा क्योंकि उसने कमाया है। और खजांची का भी यही हुक्म है कि एक का सवाब दूसरे के सवाब में जर्रा बराबर भी कमी ना होगा।
मैं सोचती थी कि अल्लाह हम लड़कियों को इतना कमजोर क्यों बनाया कि हर बात को दिल से लगाकर घंटों रोती हैं। फिर इस बात का जवाब मुझे अपने दिल के अंदर से मिला कि हम लड़कियां कमजोर नहीं बल्कि बहादुर होती हैं, जो हर बात को सहकर भी माफ करना जानती हैं, साफ दिल से फिर हर रिश्ते मोहब्बत और अपनायत से निभाना जानती हैं। इतना बड़ा ज़र्फ रखने वाली लड़कियां कमजोर नहीं होती, हम लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं। जिंदगी उनकी भी गुजरती है जो खुश होके गुजारते हैं और उनकी भी गुजरती है जो रो के गुजारते हैं। बात आपके हंसाने या रुलाने की नहीं है, असल बात यह है कि कोई आपकी वजह से रोने पर मजबूर तो नहीं। खुद चाहे हंस के गुजारें या रो के, किसी दूसरे की आंख में दूसरे की आंखों की नमी अपनी जात को भी मत बनने दीजिए। बस यही सोचिए कि अल्लाह अपने हर बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। किसी को वो अजियत ना दीजिएगा जो खुद उसे बर्दाश्त भी ना हो सके, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कोई नाराज हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ करने के लिए मान जाता है। जिंदगी में परेशानियों का एक ही हल है, सिर्फ अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। हजारों मांगने वाले लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वह कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है। जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का वादा भी कर रखा है, तो फिर उस दिल को मना लो यकीन पे और उसको अपनी राजी में रजा कर लो। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़ना, खास तौर पे तब जब दुआ करने का कोई वजह नजर नहीं आए। उसको आवाज देना और यह बताना कि तुम अब भी मायूस नहीं हो, कि तुम्हें अब भी उसके माजूरों का इंतजार है, कि तुमने अब भी नसीबों से हार नहीं मानी। जो अल्लाह से राब्ता नहीं तोड़ते, अल्लाह भी उनसे वाबस्ता राब्ता को तोड़ना नहीं चाहता, तोड़ने नहीं देता। वह जानता है कि तुम पर क्या कैफियत गुजर रही है, वह जल्दी से ही ऐसा मदद भेज देगा कि तुम उससे मुतमईन हो जाओगे। अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो अभी तुम्हारे तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हाल पे हर उस फतह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद कर और ज़हनशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर से पे कायल है, और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह भी वहाँ से अता करता है। उनकी पहली हंस भी पहुँचा नहीं सकती। यकीन से ही दराजी खुलती है, और जो लोग थक कर रुक जाते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं तो अल्लाह भी फिर उन्हें उठने की हिम्मत नहीं देता। वह उन्हें गिरा देता है, उनकी चाहत में ही उन्हें थका देता है। फिर कहता है, एक आदमी बहुत ऊंची इमारत के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था। वह बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए संभाल रहा था। उसके कंधे पर उसका बेटा था। जमीन पर खड़े तमाम लोग दम साधे खड़े एक तक देख रहे थे। जब वह आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों से भरमार कर दी और उसकी खूब तारीफ की। उसने लोगों को मुस्कुरा कर देखा और बोला, क्या आप लोगों को यकीन है मैं वापस उसी इमारत पर चलता हूँ और दूसरी तरफ पहुँच जाऊंगा। लोगों ने चिल्लाकर बोला, हाँ तुम कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आप सबको भरोसा है? लोगों ने कहा, मैं तुम पर शर्त लगा सकता हूँ। उसने कहा, ठीक, क्या आप में से कोई मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर बैठेगा? मैं उसे बेहिफाजत दूसरी तरफ ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सब सख्ता सा हो गए, सब खामोश हो गए। यकीन अलग चीज है, भरोसा अलग। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल पना होना पड़ता है, और आज हम सब में उसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह पर तो यकीन रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। बादशाह ने कहा कि
काश हमें यह मालूम होता कि सोने और चांदी के अलावा कौन सा माल बेहतर है ताकि हम इसे जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले ज़बान, शुक्र करने वाले दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शौहर के ईमान की मददगार रहे बेहतरीन माल है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्या आप जानते हैं शैतान कब और क्यों रोया? शैतान 4 बार चीख चीख कर रोया था। 1. जब अल्लाह ताला ने उस पर नालत भेजा और जन्नत से निकाला गया। 2. जब आदम अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ और दुनिया में भेजे गए। 3. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक पर। और 4. जब सूरह फातिहा नाज़िल फरमाया गया। अल्लाह जिससे नाराज होता है उसे साइन नहीं मिलता, वो तो फुल मजे करता है, उनको कोई चीज की फिक्र नहीं होती, उनको ना कोई मुसीबत आती है और ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनका जो मजा है खाना पीना, इनकी अय्याशी आपको धोखा में न डाले, ये अल्लाह ताला उनको छूट दे रहा है। यानी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में सवाल हुआ, तुम्हारे पास कौन सी नेकी है? उसने कहा, लोगों से खरीद फरोख्त किया करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता तो मालदार को मोहलत दिया करता था और नेक दोस्तों के कर्ज माफ़ कर दिया करता था। इस पर उसकी बख्शिश हो गई। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप खामोश रह सकते हैं, उसका अजर अल्लाह ताला खुद देगा। अगर आप कोई काम खामोशी से करते हैं तो अगर उसका फ़ायदा होता है तो सारा दुनिया जानता है, अगर उसमें नुकसान होता है तो सिर्फ आप जानते हैं। अगर खामोश रहकर किसी की हिफाजत करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं या खामोश रहकर अपनों की बातें सब्र करते हैं तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार लेंगे। तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी इबादत है कि तुम खामोश रहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह उसको दाएं हाथ में लेते हैं और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वालों के लिए पालता रहता है। जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़े थे और खुदा एक एक करके सारा दरवाज़ा खोल दिया था। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाज़ा बंद है तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाह को मिटाता है, उतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। अल्लाह का शुक्र है मेरा दीन इस्लाम है, वह दीन जो बुराई से रोकता है, हर अच्छाई की दावत देता है। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद कर, जब रिज़्क में तंगी महसूस हो तो गौर किया कर लो, माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़े। मैं आपको फ्री में एक इबादत सिखा रही हूँ जिसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। इस इबादत को फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान बिगाड़ नहीं सकता और सिर्फ रब है जो जान सकता है। रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। वह इबादत खामोशी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर उस वक्त इख्तलाफ ज्यादा हो, आवाज बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलीलों की कोई औकात न हो। लोगों की नजर में खामोशी एक ईगो है, अल्लाह की नजर में खामोशी एक सब्र है। हर खामोशी अना नहीं होता, कुछ खामोशी सब्र होती है। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खामोशी की वजह से इंसानों को जो मिलता है वह 60 बरस की नकल इबादत से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खामोश रहा उसने नजात पाई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عاجزی کے اختیار کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آئے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اگر اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان، تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ بہترین عبادت ہے۔ کم کھانا صحت ہے، کم بولنا سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ خاموش رہ سکتے ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اگر آپ کوئی کام خاموشی سے کرتے ہیں تو اگر اس کا فائدہ ہوتا ہے تو سارا دنیا جانتا ہے، اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو صرف آپ جانتے ہیں۔ اگر خاموش رہ کر کسی کی حفاظت کرتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں یا خاموش رہ کر اپنوں کی باتیں صبر کرتے ہیں تو آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں گے۔ تمہارے لیے یہی بہت بڑی عبادت ہے کہ تم خاموش رہو۔ ہندو مسلمان کا تماشا سارا ہندوستان دیکھ رہا ہے۔ جب چناؤ کا ٹائم آتا ہے تو راجنیتک پارٹی ہندو مسلمان کرتی ہے۔ چناؤ کے ٹائم پر مسلمان کا ووٹ کس راجنیتک پارٹی کو جائے گا؟ 2024 میں مسلمان کس پارٹی کو ووٹ دے گا؟ 2024 میں مسلمان اس پارٹی کو ووٹ دے گا جو 2024 میں لوک سبھا کے پارٹی میں پیغمبر اسلام بل پاس کرائے گا۔ سبھی راجنیتک پارٹیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی راجنیتک دل پیغمبر اسلام بل پاس کرائے گا اس پارٹی کو مسلمان سپورٹ کرے گا اور اس پارٹی کو سارا مسلمان ووٹ دے گا۔ پیغمبر بل اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی آدمی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات بولے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو کوئی کا ہمت نہیں ہوگا کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی آپتی جنک ٹپڑی کر سکے۔ پیغمبر اسلام بل پاس کرا کر دیش میں ایک ایسا قانون بنانا چاہتے مولانا صاحب الدین رضوی جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرنے والے کو سزا ملے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر پائے، جب یہ بل پاس ہوگا تو اسے سزا دی جائے گی۔ انہیں سبھی راجنیتی پارٹیوں کو یہ چیتونی دے دی گئی ہے۔ مولانا صاحب الدین رضوی نے سبھی پارٹیوں کو چنوتی دے دی ہے۔ جو شخص نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ سورہ پڑھے گا وہ دنیا میں کسی کے آگے شرمندہ نہ ہوگا اور کسی کے آگے جھکنا نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے جان اور مال کی ہمیشہ حفاظت کرے گا، اس کے رزق میں ہمیشہ برکت ہوگی۔ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ یہ دعا ہے سورہ ماعون، 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جان اور مال کی ہمیشہ حفاظت ہوگا۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ اس کے بہت سے فائدے اور فضائل ہیں، لیکن صرف 5 فائدے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو سب کی ضرورت ہے۔ جو شخص دن میں یا رات میں سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لے، اسے ہمیشہ پڑھتا رہے، اسے 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرمائیں گے جو سورت کوثر کنٹینیو پڑھے گا۔ تیسرا، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام حادثوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ پانچواں، اس سورت کی برکت سے پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ اس کے بہت سے فائدے اور فضائل ہیں، لیکن صرف 5 فائدے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو سب کی ضرورت ہے۔ جو شخص دن میں یا رات میں سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لے، اسے ہمیشہ پڑھتا رہے، اسے 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرمائیں گے جو سورت کوثر کنٹینیو پڑھے گا۔ تیسرا، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام حادثوں، بیماریوں اور
और परेशानियों से हिफाजत फरमाएगा। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर में अल्लाह ताला रिज़्क का दरवाजा खोल देगा। पांचवा, इस सूरत की बरकत से पढ़ने वाले की तमाम हाजतें पूरी फरमा देगा। ऐ रसूल, तुम कह दो, मैं लोगों के परवरदिगार, लोगों के बादशाह, लोगों के माबूद की शैतानी वसवसों की बुराई से पनाह मांगता हूँ, जो खुद के नाम से पीछे हट जाते हैं, जो लोगों के दिलों में वसवसा डाला करते हैं, जिन्नातों में से ख्वाह आदमियों में से। मेरा एक बेटा है। एक दिन की बात है जब नए नए घर में शिफ्ट हुए थे। पास के घर के टंकी में पानी भर चुका था और टंकी से पानी बाहर गिर रहा था। उसके घर के बाहर एक टैप लगा हुआ था, तो उसने टैप को खोल दिया। टैप खुला तो पानी की आवाज सुनकर हम बाहर निकले, तभी उसके घर के लोग भी बाहर निकले। तभी फिर हल्ला होने लगा। टैप ऑन खोला, फिर मैंने टैप बंद कर दिया। मेरा बेटा डर गया था लोगों के चिल्लाने। मैंने अपने बेटे से पूछा, तुम टैप क्यों खोला? पहले से वो कुछ ज्यादा ही डर गया था। मैंने कहा, सच बोलो नहीं तो मारेंगे। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ा फोर्स करने के बाद रोने लगा। मैंने चुप कराते हुए कहा, देखो रोने से कुछ नहीं होता, तुमको बताना ही पड़ेगा। अगर सच नहीं बोलेगा तो जरूर मार खाएगा। फिर वह कहने लगा, अम्मी टंकी भर गया था और पानी नीचे गिर रहा था। आप कहती हैं ना पानी को बचाओ, पानी खराब मत करो, पानी ज्यादा मत गिराओ, इसलिए हम नीचे से पानी खोल दिए हैं कि टंकी का पानी नहीं गिरेगा। वह तो बच्चा है, उसे पूरी तरह समझ में नहीं आया कि मैंने उसे पानी बचाने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद से यह जरूर समझ में आया कि वो हमारी बात सुनता भी है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। एक और बात, जो उसने सोचा वही बात हमसे कहा। उसके दिमाग में पानी खोलते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसने मुझे शेयर किया। बच्चों की यही सबसे अच्छी आदत है कि हमसे सच कहा बिना डरे सच कहा। अपने बच्चों को सही तरह से समझाएं, अच्छी बातें बचाएं और दिन दुनिया का फर्क समझाएं। बच्चों को अच्छी तरह समझाएं। अगर हम बच्चों को पहले ही मारना शुरू कर देंगे तो बच्चा मार से डर जाएगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर झूठ बोलना शुरू कर देगा। फिर बाद में पता लगता है कि मारना भारी पड़ गया और हम बाद में अपने बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है। इसलिए हम सभी पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि बच्चों को बचपन से ही नमाज पढ़ना, सच बोलना, किसी से नहीं डरना, अल्लाह से डरना और कुछ भी हो जाए माँ बाप पर भरोसा करना जरूर सिखाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल तामीर होगा जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ देगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत शफकत फरमाते थे, उन्हें मोहब्बत करते थे, उनके सर पर हाथ फेरते थे, उनको प्यार करते और उनके हक में दुआएं करते थे। या अल्लाह हमारे औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना, आमीन। यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुर्दा को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वह उनकी खवातीनों की आवाज सुनते हैं। अगर मोमिन मुर्दा होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोजा उसके दाएं जानिब, ज़कात उसके बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदका, खैरात, सिला रहमी, लोगों से अच्छी सलूक वगैरह इसके पास आ जाते हैं। जब उनके सिर के तरफ से कोई आता है तो उसकी नमाज उसको करीब आने से रोकती है। उसके दाएं जानिब कोई आता है तो रोजा उसके करीब आने से रोकती है और आड़ बन जाता है। और जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात मना कर देता है और उसके करीब आने से रोकती है। और जब इस मुर्दे के पांव की तरफ से कोई आता है तो उसकी नेक अमाल यानी सदका, खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाता है। फिर उससे कहा जाता है बैठ जाओ, चुनांचा वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसा दिखाई देता है जैसे सूरज गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि
कि तुम इस शख्स के बारे में जानते हो जो तुम में माऊन हुआ था, क्या कहते हो और इसके मुतालिक क्या गवाही देते हो? वो कहता है, मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। उससे कहा जाता है कि तुम अनकरीब यह काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो, तुम इस शख्स के बारे में क्या जानते हो जो तुम में माऊन हुआ था, क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? वो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला के पास से दीन लेकर आए। उससे कहा जाएगा, इस बात पर तुम जिंदा रहे और इस बात पर तुम्हारी मौत आई। इंशाअल्लाह उसी उम्र पर तुम जिंदा करके उठाए जाओ। इसके लिए उसके बाद जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिसे देखकर उसकी खुशी और शौक में इजाफा होगा। फिर उसके सामने दोजख का दरवाजा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तुम नाफरमानी करते तो दोजख में तेरा यह ठिकाना अल्लाह ताला ने रखा था। उसके लिए कब्र सदर हाथ कसादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसके जिस्म पहले हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में रखा जाता है जो जन्नत के दरख्त पर चरते फिरते हैं। काफिर का हालत यह होता है कि जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, जब बाएं जानिब से आता है वहाँ भी कुछ भी नहीं होता, दाएं जानिब भी कोई चीज मौजूद नहीं होती। उसके पाँव की तरफ से आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, तो वो खौफजदा और सहमे हुए बैठ जाता है। उससे कहा जाता है कि यह शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था? उससे इसका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहेगा, मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए सुना था, चुनांचा मैं भी उनकी तरह कह दिया था, चुनांचा मैं भी उनकी तरह कह दिया था। उससे कहा जाता है कि इस बात पर तुम जिंदा रहा, इस बात पर तुम्हें मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में तुम दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए दोजख का दरवाजा खोल दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि यह तेरा ठिकाना है। उसको देखकर उसकी हालत और हलाकत में इजाफा होगा। फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और फिर इससे कहा जाता है कि अगर तुम फर्माबरदारी करता तो जन्नत में यह ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। हसद और हलाकत और भी बढ़ जाएगी। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां उधर निकल जाती है। मतलब यह है कि जो शख्स मेरी नसीहत से आराज करेगा तो उसके लिए नेकी का जीना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी। उसका एक बेटा था जो 10 साल का था। उसने अपने बेटे से पूछा, नई मम्मी अच्छी है कि पुरानी मम्मी अच्छी? बेटे ने कहा, अब्बा वह तो झूठ बोलती थी। ये सही है, वह बहुत झूठी थी, वह बड़े बड़े झूठ बोलती थी। सगी माँ ये सच्ची है। उसने कहा, वो कैसे? कहने लगा, इसलिए कि मैं जब शरारत करता था तो मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी, भाग जा, मैं खाना नहीं दूंगी। और मैं तो वह झूठ बोला करती थी कि खाना नहीं। जब आधा घंटा हो जाता तो मुझे ढूंढ कर लाती, मेरी मिन्नतें करती, मुझे फुसलाती और कहती कि तुम मुझे परेशान ना की। फिर मेरा माथा चूमती, मेरी मर्जी का खाना बनाकर मेरे मुंह में खिलाती। पहले कहती कि नहीं देंगे, फिर पीछे भागती। ये सच्ची है। मैं शरारत करता हूँ तो मुझे थप्पड़ मार कर निकाल दे। फिर मैं मिन्नतें करता हूँ, फिर भी खाना नहीं देती। पैर पकड़ता हूँ, फिर भी खाना नहीं देती। अपनी बात पर अड़ी रहती। सुनो भाई, बच्चे उसकी माँ ही पाल सकती है। तुमने 3 जुमले कहते सोचा नहीं, तेरा क्या गया? तुझे तो नई बीबी मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ रसूल, तुम कह दो, मैं लोगों के परवरदिगार, लोगों के बादशाह, लोगों के माबूद की शैतानी वसवसों की बुराई से पनाह मांगता हूँ, जो खुद के नाम से पीछे हट जाते हैं, जो लोगों के दिलों में वसवसा डाला करते हैं, जिन्नातों में से ख्वाह आदमियों में से। ऐ रसूल, तुम कहो कि मैं तो जो कुरान के पास वही के
के तौर पर आया है, उसमें कोई चीज खाने वाले पर जो उसको खाया हराम नहीं पाया, मगर जबकि वो मुर्दा बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त हो तो बेशक चीज नापाक और हराम है। अब वह जानवर नाफरमानी का बाइश हो, वक्त जिहाद खुद के सिवा और किसी का नाम लिया गया हो तो शख्स हर तरह से बेबस हो जाए और नाफरमान व सरकस न हो और इस हालत में खाए तो अलबत्ता तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। शेख अब्दुल्ला वहीद फरमाते हैं कि एक बार मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, आपको जन्नत में जिसको मेरा साथी बनाना है, दुनिया में मेरे साथ मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हब्स की रहने वाली एक खातून मैमूना जो जन्नत की तुम्हारी साथी बनेगी, लिहाजा उस बस्ती के तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जो बकरियां चराती है वह इस वक्त बकरियां चराती होगी। फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा। जब मैं बस्ती से बाहर निकल कर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक जगह चर रही हैं और इधर उधर भागती नहीं। एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो देखा कि जहाँ बकरियां चर रही थी वहाँ चारागाह के किनारे कुछ भेड़ियां नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से बकरियां कहीं भाग नहीं रही थी और जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वहीद, अल्लाह ताला ने मुलाकात का वादा तो जन्नत में की थी, मैंने दुआ मांगी हमें कैसे आए अल्लाह रब्बुल इज्जत। मगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही, बकरियां चर रही थीं और भेड़िया बैठे हुए थे और वे बकरियां को कुछ नहीं कर रहे थे। वह कहने लगी, अब्दुल वहीद, यह बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों, मालूम हुआ कि फज़कुरानी उज़कुरुकुम का यह एक मतलब बना कि ऐ बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों में शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। में तशरीफ ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, यही तो मैंने कहा था। यह सुनकर उसने यह सुना तो आगे बढ़कर बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगी, बादशाह सलामत, जब आप मेरे हो गए तो सारा खजाना मेरा बन गया। बादशाह ने उसकी यह बात सुनकर अपनी दूसरी बीवियों से कहा कि देखो, इसकी अक्लमंदी और मोहब्बत की वजह से मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियेंगे, क्योंकि चाय तो बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्कुट वाली दुकान भी अंदर पड़ गई है, क्या करूं? समोसे वाले तो अभी तेल गर्म कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? अभी काफी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर इंतजार कर बैठेंगे? बेचारा मेहमान यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाजा खोला। बगैर पूछे कौन है? फकीर ने बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है और रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफा हो, मेरे पास पैसा नहीं है। कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को
को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसके जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू कभी कुछ न खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो दर्द से तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन के मुखालिफ टेस्ट हुआ। आखिर पेट दर्द का पता चल गया। डॉक्टर ने हिदायत दी कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था। कोई चीज हजम नहीं हो रही थी। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बद परहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभालने में नहीं आ रही। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खाने से उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रात को की नींद उड़ चुकी थी। उसको मौत का खौफ होने लगा था। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसको मौत का खौफ होने लगा था। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं। वो सब चावल बांट रहा है। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को यह ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने ढेरों बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो देग पर होने वाले खर्च को सुनकर बड़े ही परेशान हुए। फिर सोचा शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। 1-2 पहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चमन चाचा अब काफी पुरसुकून रहने लगे। लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फकीर के हाथ पकड़कर अपने घर में अंदर ले आए। फौरन ही उन्हें अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चमन चाचा और फकीर ने पेट भर के साथ ही खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। 1 हफ्ते के इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी। उसका एक बेटा था जो 10 साल का था। उसने अपने बेटे से पूछा, नई मम्मी अच्छी है कि पुरानी मम्मी अच्छी? बेटे ने कहा, अब्बा वह तो झूठ बोलती थी। ये सही है, वह बहुत झूठी थी। वह बड़े बड़े झूठ बोलती थी। सगी माँ ये सच्ची है। उसने कहा, वो कैसे? कहने लगा, इसलिए कि मैं जब शरारत करता था तो मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी भाग जा, मैं खाना नहीं दूंगी। और मैं तो वह झूठ बोला करती थी कि खाना नहीं। जब आधा घंटा हो जाता तो मुझे ढूंढ कर लाती, मेरी मिन्नतें करती, मुझे फुसलाती और कहती कि तुम मुझे परेशान ना की। फिर मेरा माथा चूमती, मेरी मर्जी का खाना बनाकर मेरे मुंह में खिलाती। पहले कहती कि नहीं देंगे, फिर पीछे भागती। ये सच्ची है। मैं शरारत करता हूँ तो मुझे थप्पड़ मार कर निकाल देती। फिर मैं मिन्नतें करता हूँ, फिर भी खाना नहीं देती। पैर पकड़ता हूँ, फिर भी खाना नहीं देती। अपनी बात पर अड़ी रहती। सुनो भाई, बच्चे उसकी माँ ही पाल सकती है। तुमने 3 जुमले कहते सोचा नहीं, तेरा क्या गया? तुझे तो नई बीवी मिल जाएगी, शायद उसको भी शौहर मिल जाए। उन फूलों का क्या जिनकी न माँ ठीक से हुई और न बाप ठीक। 3 अल्फाज कहने से पहले 1 मिनट सोच तो। वही 1 मिनट से तुम्हारे बच्चों की जिंदगी आबाद हो जाएगी। वही 1 मिनट से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इस पर गौर करें। ये आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।